बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2026 में, जहाँ पे हमें ये काउंट करना था कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इस सेट से लेके इस सेट में, मतलब एक सेट जो इनपुट सेट है उसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 6 तक, और जो कोडोमेन है उसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 9 तक, और फंक्शन आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए, मतलब एफ ऑफ 1 1 नहीं होना चाहिए, एफ ऑफ 2 2 नहीं होना चाहिए, ऐसे करते-करते एफ ऑफ 6 6 नहीं होना चाहिए, किसी भी वैल्यू आई की किसी भी वैल्यू के लिए जो कि 1 से लेके 6 तक वेरी कर रही है, राइट? और फंक्शन इंक्रीजिंग भी होना चाहिए। तो भाई मुझे ये पता है कि एफ ऑफ 1 1 नहीं हो सकता है, राइट? तो क्या हो सकता है एफ ऑफ 1? एफ ऑफ 1 2 हो सकता है। तो लेट्स से मैंने मान लिया कि एफ ऑफ 1 2 है। मैंने पहले केस को लिया कि भाई एफ ऑफ 1 को 2 मैंने बोल दिया, तो 1 को मैंने 2 से मैप करा दिया। अब यार देखना, यहाँ पे 2 3 4 5 6 बचा है मेरे को इनपुट में, राइट? तो अगर एफ ऑफ 1 2 हो चुका है, तो एफ ऑफ 2 मिनिमम तो 3 होगा, बिकॉज़ तुम्हारे कोडोमेन में मिनिमम 3 4 5 6 से हो रहा है। तो एफ ऑफ 2 मिनिमम 3 होगा, उसी तरह एफ ऑफ 3 मिनिमम 4 होगा और एफ ऑफ 4 मिनिमम 5 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने एफ ऑफ 2 को अगर मैंने 3 से मैप करा दिया, 3 को 4 से मैप करा दिया, तो कभी भी एफ ऑफ आई के बराबर नहीं हो सकता। येस और नो? बिकॉज़ अगर 2 के पास 3 पॉसिबिलिटी है, तो 3 के पास कभी 3 नहीं होगा, 4 ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने इन 7 एलिमेंट में से कोई भी 5 एलिमेंट ले लिया, 7C5, और उसकी मैपिंग केवल मैं एक ही तरीके से कर सकता हूँ, बिकॉज़ मुझे इंक्रीजिंग फंक्शन काउंट करना है। तो लेट्स से मैंने 3 उठा लिया, 4 उठा लिया, 6 उठा लिया, 7 उठा लिया, 8 उठा लिया। तो इसकी मैपिंग कैसे करोगी? भाई सबसे छोटे को 3 दोगे, फिर 3 को 4 दोगे, फिर 4 को 6 दोगे, 5 को 7 दोगे और इसको 8 दोगे। यही तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इसमें कोई भी देख लो एफ ऑफ आई के बराबर नहीं होगा, बिकॉज़ तुमने मिनिमम 2 को तुमने मिनिमम 3 दिया, तो एफ ऑफ 2 2 के बराबर नहीं होगा, तो एफ ऑफ 2 मिनिमम 3 के बराबर होगा। तो कभी भी आगे वाली चीज़ों में एफ ऑफ आई के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे कितने केसेस होंगे? 7C5। उसी तरह दूसरा केस हो जाएगा कि जब एफ ऑफ 1 को तुमने 3 के बराबर कर दिया। तो अगर तुमने 1 को 3 के बराबर कर दिया, तो फिर एग्ज़ैक्टली सेम तरीके से यहाँ पे 5 एलिमेंट है, यहाँ पे 6 एलिमेंट है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ फंक्शन बनेंगे? 6C5, करेक्ट नॉट? और अगर तुमने एफ ऑफ 1 को 4 के बराबर कर लिया, राइट? 4 के बराबर कर दिया, तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितने एलिमेंट हैं? 5, और यहाँ पे तुम्हारे पास कितने एलिमेंट बचेंगे? 5। तो 5C5 से सारे सेलेक्ट कर लो, और उनको देने का एक ही तरीका, और 2 इससे जाएगा, ये इससे जाएगा और ये इससे जाएगा, एक ही तरीका होगा। यहाँ पे केवल एक फंक्शन बनेंगे। क्या एफ ऑफ 1 5 हो सकता है? नहीं, बिकॉज़ अगर तुमने एफ ऑफ 1 को 5 कर दिया, राइट? तो 6 7 8 9 केवल 4 ही एलिमेंट बचेंगे कोडोमेन में, और तुम्हारे पास इनपुट में 5 एलिमेंट बनेंगे 2 से लेके 6 तक, तो वहाँ पे कोई भी फंक्शन की काउंटिंग नहीं हो पाएगी। तो इस तरह टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आ जाएँगे? 7C5, 6C5 और 5C5, बोले तो आंसर 28, व्हिच इज़ नथिंग बट ऑप्शन डी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था। बाय।